देखिए, वास्तविकता में जो योगी की परिभाषा है, एक योगी का व्यक्तित्व वह व्यक्तित्व होता है जिसमें व्यक्ति अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त हो। अनासक्त शब्द स्वयं में बहुत गरिमा रखता है। यानी आप यदि वर्तमान समय में कुछ दुख भोग रहे हैं और आपको पता भी है कि आपने भूतकाल में क्या दुष्कर्म किया, क्या पाप किया जिसकी वजह से आप आज ये दुख भोग रहे हैं, तो आपको दुख भोगने में किसी प्रकार का संताप ना हो। आप दुख भोगते समय किसी व्यक्ति का सहारा ना चाहते हो, आप किसी मदद की आशा ना रखते हो। ईश्वर की मर्जी मानकर यदि आप अपने दुखों को भोग रहे हैं तो आप अनासक्त शब्द को पहले स्तर पर परिभाषित कर चुके हैं। और वर्तमान में आप जो भी कर्म कर रहे हो, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप ये सारे के सारे कर्म सिर्फ स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप स्वयं के लिए कुछ ना करें, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कर्मों से जनसाधारण का फायदा होना है, सबका फायदा होना है, सबको इसका लाभ मिलना है, मानवता की कोटि उच्च होनी है, आप सिर्फ अपने लिए सब कुछ नहीं कर रहे, तो आप अनासक्त शब्द को जानते हैं। और भविष्य का कोई भी ऐसा कर्म नहीं कर रहे हैं जिसको षड्यंत्र कहा जा सके, तो आप अनासक्त शब्द को परिभाषित करते हैं। योगी होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप संन्यास लेकर सब कुछ त्याग कर अपने कर्मों को भी त्याग दें और सिर्फ जीवन के समाप्त होने की प्रतीक्षा करें। ये योगी नहीं है। योगी का मतलब होता है अनासक्त होना। जो आपका वर्तमान का लाभ है, यदि उसे सबके साथ बांटने में आपको किसी प्रकार का संताप नहीं हो रहा है, तो आप योगी हैं और आप अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त हैं। आज जो आपका लाभ है वो वर्तमान में बहुत ज़्यादा है, और आज आप जितना उसका वहन कर सकते हैं उस हिसाब से आने वाले दिनों के लिए यदि आपने उस लाभ को वितरित करके रखा है, तो आप योगी नहीं हैं। जो लाभ है, यदि कोई सुपात्र आ गया, यदि कोई वास्तव में ऐसा व्यक्ति आ गया जिसके जीवन का कष्ट आपके लाभ को वहन करके कम हो सकता है, तो निश्चित आपको करना चाहिए। तो आप कर्म फलों के प्रति अनासक्त हैं। ध्यान रखिएगा, योगी जीवन एक तपस्या है, और तपस्वी को वर्तमान की स्थितियों को देखकर अपने भूतकाल और अपने भविष्य की संकल्पनाएं बनानी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आज का दिवस किसी अच्छे कर्म को करने से चूक ना जाए। यदि आज आपका संपूर्ण लाभ किसी अच्छे कर्म में लग सकता है, तो आपको लगाने में हिचकना नहीं चाहिए। ये जीवन का मूल मंत्र है। इससे सुख प्राप्त होता है, समृद्धि प्राप्त होती है, संस्कार प्राप्त होते हैं और यश प्राप्त होता है।